करेंगे। पहला ये करेंगे, मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। आज जो थियोसॉफी यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे हिंदी में करेंगे, ठीक है। हे गुड़ जीवन। क्या सर फिर से? हे गुड़ जीवन। ये गुड़ जीवन। हाँ, गुड। अच्छा। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो हर जीव में जो हर जीवों में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम, जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समटे हुए है। समेट हुए है, समेट समेट। है। हाँ, जो भी जो भी स्वयं को स्वयं को तेरे साथ तेरे साथ एक रूप एक रूप महसूस करे। महसूस करें। ये जान ले कि यह जान लें कि अन्य सभी के अन्य सभी के साथ साथ भी भी एक है। एक है। ये इंग्लिश में था, आज हिंदी में किया, ठीक है। ठीक है ना? ठीक, बढ़िया किया सर। ये मैं हिंदी। मेरा एक निवेदन है। हाँ वो इंग्लिश वाला सर लिख के भेज दे सर, ये मेरी ये व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे पूरा। हाँ, डालते हैं, यस। और ठीक ठीक है सर। ओके। तो आज हम नई बुक करिए, छोटी बुक है, आपके पास रहेगी, संदीप जी के पास रहेगी। आपके पास है कि देख लीजिए। इसका बुक का नाम है श्री गुरुदेव चरणेशु, गुरुदेव के चरण में। इस बुक का नाम श्री गुरुदेव के चरण में ऐसी है, द एट द फीट ऑफ द मास्टर है। उसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। उनकी कर रहे हम पहली बार बुक, तो हम ये करेंगे। और इसके अनुवादक है, जो इंग्लिश में बुक है वो हिंदी में की है, अनुवाद है उसका। इस बुक का श्री गुरुदेव चरणेशु एट द फीट ऑफ द मास्टर, ये जो बुक है पंड्या बैजनाथ है। और रवि शरण वर्मा जी है। अनुवादक का परिचय ऐसा है, राय बहादुर पंड्या बैजनाथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय शाखा के जनरल सेक्रेटरी 1933 से लेकर 35 तक, एवं अनेक थियोसॉफी पुस्तकों के अनुवादक है। भारत समाज पूजा पुस्तक की हिंदी व्याख्या आपने ही लिखी है। आप थियोसॉफी के हिंदी अनुवादक के प्रवर्तक है रहे, जो इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारी बुक्स लिखी है जो इंग्लिश में थी। अभी वो नहीं रहे, आई थिंक। रवि शरण वर्मा भारतीय शाखा के प्रतिष्ठित सदस्य, धर्म संदेश एवं आनंद पत्रिका के संपादक, उत्तर प्रदेश के फेडरेशन सचिव एवं राष्ट्रीय व्याख्याता रहे। अनेक पुस्तकों के हिंदी अनुवादक और लेखक, ठीक है। तो अल्कियोनी भी उन्हें बोला जाता है, जय कृष्णमूर्ति को। अनुवादित पंड्या बैजनाथ और रविशरण वर्मा। इंडियन बुक शॉप है, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाराणसी, 2010 की बुक है हमारे पास जो है। प्रकाशक इंडियन बुक शॉप, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कमछा वाराणसी, 221/010 है। पुनर्मुद्रण 2017 में किया है, मुद्रक स्टार प्रेस वाराणसी है। अभी भूमिका, तो दिसंबर 1910 में एनी बेसेंट ने इस बुक के लिए भूमिका लिखी है, तो हम वो पढ़ेंगे। आयु में बड़े होने के नाते
मुझे इस छोटी सी पुस्तक का परिचय लिखने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे एक बाल बंधु की लिखी हुई प्रथम पुस्तक है। वे शरीर से बालक अवश्य है, पर आत्म विकास से नहीं। इसमें लिखे उपदेश उनके गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा के लिए तैयार करते समय दिए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी स्मृति से परिश्रम करके धीरे धीरे लिखा था। उस समय उनकी अंग्रेजी की योग्यता अपेक्षाकृत बहुत कम थी। इस पुस्तक का अधिकांश तो गुरुदेव जी के ही जो के त्यों शब्द हैं, जो अंश उनके शब्दों के उद्धरण नहीं है। उन्हें शिष्य ने गुरुदेव के विचारों को अपने शब्दों में प्रकट किया है। दो छूटे हुए वाक्यों की पूर्ति गुरुदेव ने की थी। दो अन्य स्थानों पर एक एक छुटा हुआ शब्द जोड़ दिया था। इनके अतिरिक्त शेष सब हल्की योनि की रचना है। यह जगत को उनका प्रथम उपहार है। आप है ना कैमरा ओपन कर रखे। ज्यादातर खाली माधुरी जी ने बोल के रखा है, वो नहीं कर सकती, लेकिन संदीप जी और सुनीता जी आप अपना कैमरा हमेशा ओपन रखें। गुरुदेव के उपदेश से जैसी सहायता उन्हें मिली वैसी ही इससे दूसरों को मिले। गुरुदेव के उपदेश से जैसी सहायता उन्हें मिली वैसी ही इससे दूसरों को मिले, हमें मिलने के लिए उन्होंने लिखा है। ये बुक कर रहे हैं। इसी आशा से वे इस प्रस्तुत कर रहे हैं। इन उपदेशों से लाभ तभी हो सकता है जब उन्हें जीवन में उतारा जाए, जैसी जैसा श्री गुरुदेव के मुखारविद से सुनकर उन्होंने किया। यदि उपदेश के साथ साथ उदाहरण का भी अनुसरण किया जाए तो पाठकों के लिए भी आध्यात्मिक मार्ग का महान द्वार उसी प्रकार खुल जाएगा जैसे लेखक के लिए खुला था, और वे भी सभी इस पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। एनी पेशेंट ने ये लिखा है ऐसे। तो हमने ये ग्रुप में भी डाली है बुक जो जो है उसमें, ये बुक है ना ग्रुप में डाली है, आप पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। जब आप ये सुनीता जी आप रेडी हो तो आप बोल सकते हैं, तब तक हम पढ़ेंगे। अभी इसमें एक प्रार्थना है, बुद्धो बुद्ध के इसमें लिखी है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ मृतगमयम। मुझे असत से सत्य की ओर ले जाइए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, मुझे मृत्यु के अमरत्व की ओर ले जाइए। मृत्यु माँ अमृतंगमय। उनको समर्पित जो पथ प्रवेश के लिए प्रयत्नशील है। तो ये है। अभी प्रस्तावना है। प्रस्तावना इसी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुरुदेव के शब्द है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। मैं जो मैं मैं जो पढ़ रहा हूँ आपको समझ में आता ना इजीली। इस भावना से हम पढ़ते हैं कि आपको समझ में है, पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ते। ओके। प्रस्तावना है। एट द फीट ऑफ द मास्टर श्री गुरुदेव चरणेशु। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुरुदेव के शब्द है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उनकी सहायता से ही मैंने इस पद पर पैर रखा। आप भी उस पद पर कदम रखना चाहते हैं, इसलिए जो शब्द उन्होंने मुझसे कहे, यदि आप भी उनका अनुसरण करें तो उनसे आपको भी सहायता मिलेगी। वे सत्य और सुंदर है, इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। जो सफलता चाहता है उसे तो जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही करना होगा। भोजन को देखकर ये कह देने से कि वह अच्छा है, भूखे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। उसे हाथ बढ़ाकर खाना होगा। अतः गुरुदेव के उपदेशों का श्रवण ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ वे कहे उनके प्रत्येक शब्द पर ध्यान दे और उनके संकेत को समझकर आप उनका पालन करें। यदि किसी संकेत को ग्रहण न किया किया या उनके किसी शब्द पर ध्यान न दिया तो सदा के लिए आप उससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वे दोबारा नहीं करते। इस अध्याय में पथ पर चलने के लिए 4 गुण आवश्यक है। पहला गुण है विवेक।
दूसरा है वैराग्य, तीसरा है सदाचार और चौथा है प्रेम। इनमें से प्रत्येक के विषय में गुरुदेव जी ने जो मुझे कहा है उसे मैं आपसे कहने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं। अभी पहला पाठ करेंगे श्री गुरुदेव चरणेशु विवेक। अभी विवेक के बारे में जाने। तो विवेक क्या है इसके बारे में पेज नंबर 1 है, अभी आया पेज नंबर 1। वैसे ही छोटी बुक है, टोटल 42 पेजेस है, छोटे छोटे हैं। सो गुरुदेव चरणेशु विवेक में गुणों में प्रथम स्थान विवेक का है। गुणों में प्रथम स्थान विवेक का है। प्रायः इसका अर्थ होता है सत्य और असत्य में विवेक करना, भेद पहचानना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका जो भेद पहचानना है उसे विवेक बोला जाता है। यदि मनुष्य को अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कराता है, केवल मार्ग के प्रारंभ ही नहीं वरन नित्य प्रति और अंत तक पग पर इसकी आवश्यकता होगी। आप इस मार्ग में प्रवेश इसलिए करते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि केवल इसी मार्ग पर प्राप्त करने योग्य पदार्थ मिल सकते हैं। जो ये नहीं जानते वे धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ये सब अधिक से अधिक एक जन्म तक ही रहेंगे और इसलिए अनित्य है। इनसे भी अधिक महत्व के पदार्थ है, ये पदार्थ सत्य और नित्य है। जब आप उनको एक बार देख लेंगे तो फिर उन अनित्य पदार्थों की इच्छा ही नहीं करेंगे। सारे संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, वे जो जानते हैं और वे जो नहीं जानते। और ये ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। किसी मनुष्य का धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, ये बातें महत्व की नहीं है। वास्तव में ये ज्ञान महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के लिए ईश्वर की एक योजना है। ईश्वर की इस योजना को विकास योजना कहते हैं। जब मनुष्य इसे एक बार ठीक ठाक से समझ लेता है और वास्तव में जान लेता है तो उसका अनुसरण और उससे अपना तादात्म्य स्थापित किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह इतनी भव्य और सुंदर है। क्योंकि वह जानता है इसलिए वह ईश्वर की ओर है। वह सदा भलाई का पक्ष लेता है और बुराई का विरोध करता है। वो विकास के लिए कार्य करता है, स्वार्थ के लिए नहीं। यदि वो ईश्वर की ओर है तो वह हम लोगों में से एक है। यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं कि वह अपने को हिंदू कहता है या बौद्ध, ईसाई या मुसलमान। वो भारतीय है या अंग्रेज, चीनी है या रूसी। जो ईश्वर की ओर है वे जानते हैं कि वे संसार में क्यों आए हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, और वे उसे करने का प्रयत्न करते हैं। बाकी सब लोग अभी जानते ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसलिए उनके कार्य प्रायः मूर्खतापूर्ण होते हैं। वे अपने लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोज निकालते हैं जो उनकी समझ से उनके लिए सुखद होंगे। ये वे यह नहीं समझते कि सब एक है और इसलिए जो उस एक समष्टि की इच्छा होगी वही वास्तव में किसी के लिए भी सुखप्रद हो सकता है। वे लोग सत्य के बदले असत्य का अनुसरण करते हैं जब तक कि वे इन दोनों में भेद करना नहीं सीख लेते, तब तक के तब तक वे ईश्वर की ओर नहीं हो सकते। इसलिए ये विवेक पहला कदम है। तो विवेक हमें अच्छा समझ में आ रहा है, सत्य और असत्य का भेदभाव ही विवेक है। हमें समझ में आना कि विवेक से कैसे रहना है, विवेक पूर्ण रहने के लिए है। खाली आज विवेक का ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है? जितना भी है वो खत्म करेंगे विवेक के बारे में, ठीक है? तो अभिनंदन। आत्मोहन चित्रा जी, पेज आपको कौन सा है? पेज बुक नंबर? बुक मिली आपको? पेज नंबर आ गए हाँ। हैं।
पेज नंबर 3 पे आ गए आपको। अच्छा, मैंने तो यही खोला हुआ है। अरे वाह, आपके पास बुक है, ठीक है, पढ़िए फिर, आप पढ़ना है तो। दूसरा पैराग्राफ। हाँ, दूसरा पैराग्राफ धीरे पढ़ना है मैडम, धीरे पढ़ना है, गड़बड़ नहीं करना हम्म। है, ओके, छोटा ही है बुक, आराम से। अमोनियस हम्म। से कांस ईसाई माता पिता का पुत्र था, नहीं नहीं, परंतु ये बचपन से ही। थोड़ा अलग है क्या आपका? आपका बुक दिखाई मुझे। पेज नंबर तो 3 ही है ये। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, हम ये कर रहे हैं, दूसरा बुक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्री गुरुदेव चरणेशु एट द फीट ऑफ द मास्टर, छोटी बुक है। अच्छा, ये छोटी करके फिर वो करेंगे। तो कल तो आपने ये निकलवाई थी ना? तो हमने कल बोला ना, ये छोटी करेंगे उसके बाद बड़ी करेंगे। ठीक है। ये एट द फीट ऑफ द मास्टर करके है, हम्म। ठीक है। तो अब तक, लेके आती हूँ। हाँ आप लेके आए, सर थोड़ा 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 हम करेंगे। यस, संदीप जी आपके पास है? हाँ तो पढ़िए, परंतु ये निर्णय, यहां से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे। परंतु यह निर्णय असत का त्याग और सत का ग्रहण लेने पर भी यह स्मरण रखना ही चाहिए कि सत्य और असत के अनेकों प्रकार है। सही और गलत, आवश्यक और अनावश्यक, उपयोगी और अनुपयोगी, सत्य और असत्य, स्वार्थ और निस्वार्थ में भी सदा विवेक करते रहने की आवश्यकता है। उचित और अनुचित में भी उचित और अनुचित में भी भेद कर पाना कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुरुदेव का अनुसरण करना चाहते हैं उन्होंने तो पहले ही निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वे वे जो सही और उसका ही पालन करेंगे। परंतु शरीर और मनुष्य दोनों भिन्न भिन्न है, और मनुष्य की इच्छा सदा वही नहीं होती जो शरीर चाहता है। जब आपका शरीर कुछ चाहे तो थोड़ा ठहर कर सोचिए कि क्या सचमुच वह आप स्वयं चाहते हैं या केवल आपका शरीर चाहता है। आप स्वयं ईश्वर है और ईश्वर की इच्छा ही आपकी इच्छा होगी, परंतु अपने अंदर के ईश्वर को ढूंढ निकालने और उसकी वाणी सुनने के लिए आपको अंदर की गहराई में जाना होगा। उसकी वाणी आपकी ही वाणी है। यह समझने की भूल मत कीजिए कि आपके स्थूल वासना और मनोमय शरीर आप है। इनमें से प्रत्येक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहेगा कि मैं ही आप हूँ, परंतु आप उन सबको जान ले और अपने को उन सब का स्वामी समझे। जब कोई कार्य करना आवश्यक हो तो हो सकता है स्थूल शरीर आराम करना, घूमने के लिए बाहर जाना या खाना पीना चाहे। जो मनुष्य नहीं जानता वही अपने आप से कहता है मैं स्वयं ये बातें करना चाहता हूँ और इसलिए मुझे ऐसा अवश्य करना ही चाहिए। पर जो मनुष्य समझता है वह कहता जो ईश्वर कर रहा है जो वह इच्छा कर रहा स्वयं है, में नहीं ईश्वर स्वयं नहीं, है। जो इच्छा कर रहा है। हाँ, जो आराम। इच्छा है वह स्वयं में नहीं हूँ, और इस इच्छा को थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। प्रायः जब किसी की सहायता करने का अवसर आता है तो स्थूल शरीर यह सोचता है मुझे इसमें कितना कष्ट होगा, इसे कोई दूसरा कर ले तो अच्छा है। परंतु जो मनुष्य जानता है वह अपने शरीर से कहता है तुम मुझे अच्छा काम करने में बाधा नहीं पहुंचा सकते। ओके सर, यह संदीप जी आप रुकिए, अभी आप रुकिए, चित्रा मैम को देंगे पहला, वेट कर रही है, अब बाद में। हाँ ज्योति मैम आपके पास बुक है तो बोल दीजिए, और सुनीता मैम भी बोल दीजिए आपके पास बुक है तो, ठीक है। सर पुस्तक नहीं है।
पर वो जो पीडीएफ शेयर किया, वो लिंक शेयर किया था, वो ओपन किया है सर, पर वो उसमें और इसमें अंतर है, अंतर शब्दों है। का अंतर है, शब्दों का अंतर है। हाँ बाकी चीजें वही है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ वही है, पर चीजों का अंतर, मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक ही है सर, जैसे मैं इच्छा करती हूँ तो वहां पे कुछ और है, हाँ हाँ, उस तरह से। ठीक है ठीक है पर ठीक है। भाव वही है, भाव भाव एक वही ही है। है। ओके ठीक। हाँ, वो किसी दूसरे ने कॉपी की होगी ना उसकी। हाँ। जी जी। अभी हम नंबर 5 पे है मैडम, दूसरा हाँ पैराग्राफ। जी। यह शरीर तो आपका पशु है, हैं? हाँ बराबर है, सही, करेक्ट। वह घोड़ा जिस पर आप सवारी करते हैं, इसलिए आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसकी अच्छी अच्छी देख रेख करनी चाहिए। आपको उससे, उसकी शक्ति से अधिक काम नहीं लेना चाहिए। केवल शुद्ध भोजन और पानी से उसका समुचित पोषण कीजिए। उसे सदैव पूर्णतया स्वच्छ रखिए। उसमें कण मात्र भी गंदगी न रहे, क्योंकि पूर्णतया स्वच्छ और स्वस्थ शरीर के बिना आप पथ में प्रवेश की तैयारी का कठिन कार्य नहीं कर सकते और न ही उनके निरंतर परिश्रम को ही सह सकते हैं। परंतु आप स्वयं इस शरीर को सदा अपने वश में रखें, न कि शरीर ही आपको अपने वश में। रखिए। पेज नंबर 6 रखे। वासना शरीर की दर्जनों निजी इच्छाएं होती हैं। वह जानता है कि आप क्रोध न करें, वह कटु चाहता है, वचन। मैडम हम्म? आराम से पढ़े, वह चाहता है। वह चाहता है कि आप क्रोध करें, कटु वचन कहें, दूसरों से ईर्ष्या रखें, ध्यान के लिए लोभ करें, दूसरों की सम्मत संपत्ति को देखकर डाह करें और उदास हो जाएं। वह ये सब बातें और इसके अतिरिक्त भी बहुत सी बातें चाहता है, परंतु ये सब बातें यह इसलिए नहीं चाहता कि आपको हानि पहुंचाए, वरन इसलिए कि तीव्र कंपन उसे अच्छे लगते हैं और वह उनमें निरंतर परिवर्तन चाहता है। परंतु स्वयं आपको इनमें से किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको अपनी तथा अपने शरीर की इच्छाओं में सदा विवेक करते रहना चाहिए। आपका मनोमय शरीर भी अहंकार वश अपने को दूसरों से भिन्न, अपने को दूसरों से बड़ा तथा दूसरों को तुच्छ समझना चाहता है। यदि आपने इसे सांसारिक वस्तुओं की ओर से हटा लिया, तो भी वह अपने ही विषय में सोचता रहता है। गुरुदेव का कार्य तथा दूसरे की सहायता करने के बदले वह आपको निजी उन्नति के विषय में ही सोचने के लिए प्रेरित करता रहता है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो यह प्रयत्न करता है कि आप उन अनेक भिन्न भिन्न वस्तुओं के विषय में सोचें जो वह स्वयं चाहता है, न कि उस एक विषय पर जो आप स्वयं चाहते हैं। आप मन नहीं है, यह मन आपके उपयोग के लिए है, इसलिए यहाँ भी विवेक की आवश्यकता है। आप इस पर निरंतर निगरानी रखें, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। अध्यात्म विद्या के अनुसार सही और गलत के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। देखने में आपकी कुछ भी हानि क्यों न हो, पर जो सही है वह आपको करना ही चाहिए और जो गलत है उसे आप कदापि न करें। भले ही अज्ञानी कुछ भी सोचे या कहे, आपको प्रकृति के नियमों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और एक बार उनको समझ लेने पर सदैव विवेक और सहज बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने जीवन उन्हीं नियमों के अनुकूल बना लेना चाहिए। आपको आवश्यक और अनावश्यक के बीच भी विवेक करना चाहिए। जहाँ सही और गलत का प्रश्न है, वहीं आप चट्टान की तरह अटल रहें। परंतु जिन बातों का
कोई महत्व ना हो वहां दूसरों की बात मान लें। आपको सदैव विनम्र और दयालु, विचारशील और शालीन होना चाहिए तथा दूसरों को भी वही पूर्ण स्वतंत्रता दें जो आप अपने लिए चाहते हैं। यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि कौन सा काम करने योग्य है और स्मरण रहे कि आप काम का महत्व उसके आकार से न देखें। छोटा सा काम भी जो गुरुदेव के कार्य में सीधा सहायक हो, बड़े काम की अपेक्षा जिसे संसार अच्छा कहे, कहीं अधिक करने योग्य है। आप केवल उपयोगी और अनुपयोगी कार्यों में ही विवेक न करें, वरन अधिक उपयोगी व कम उपयोगी में भी विवेक करें। गरीबों को भोजन कराना अच्छा, उदार और उपयोगी काम है, परंतु उनके शरीर को भोजन देने की अपेक्षा उनकी आत्मा को भोजन देना अधिक उदार और उपयोगी है। कोई भी धनी व्यक्ति शरीर को भोजन दे सकता है, परंतु आत्मा को भोजन केवल वे ही दे सकते हैं जो जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो दूसरों को जानने में सहायता देना आपका कर्तव्य है। आप पहले से कितने ही ज्ञानवान क्यों न हो, इस पथ पर आपको बहुत कुछ सीखना है और उसमें भी विवेक की आवश्यकता है। आपको सावधानी से सोचना चाहिए कि क्या सीखने योग्य है। इस प्रकार का ज्ञान उपयोगी है और एक दिन तो आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, परंतु जब तक आपको उसका एक अंश मात्र ही प्राप्त है, ध्यान रखें कि वह अंश आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और प्रेम स्वरूप भी। आप में जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही अधिक आप ईश्वर को व्यक्त कर सकेंगे। इसलिए अध्ययन तो कीजिए, परंतु सर्वप्रथम उसका अध्ययन कीजिए जो दूसरों की सहायता करने में सबसे अधिक सहायक हो। धैर्य के साथ अपना अध्ययन कीजिए, परंतु इसलिए नहीं कि लोग आपको विद्वान समझें और इसलिए भी नहीं कि ज्ञानी बनने का आनंद आपको प्राप्त हो, परंतु केवल इसलिए कि ज्ञानी व्यक्ति ही बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी की सहायता कर सकता है। आप सहायता करने के लिए कितने भी इच्छुक क्यों न हो, यदि आप अज्ञानी हैं तो हो सकता है भला करने की अपेक्षा आपसे हानि अधिक हो जाए। पेज नंबर 10। आपको सत्य और असत्य में विवेक करना होगा। आपको सर्वदा मन, वचन और कर्म से पूर्णतया सत्यनिष्ठ होना सीखना होगा। यह सत्यनिष्ठता पहले विचारों में होनी चाहिए, विचारों में होगी। यह सरल नहीं है क्योंकि संसार में बहुत से असत्य विचार और मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास हैं। जो उनका दास है वह उन्नति नहीं कर सकता। जो इन बुरे विचारों का, अंधविश्वास का जो दास बना हुआ है, वो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको कोई बात केवल एक कारण नहीं मान लेनी चाहिए कि बहुत से और लोग उसे मानते हैं, न कि इसलिए कि सैकड़ों वर्षों से लोग उसे मानते चले आए हैं, और इसलिए भी नहीं कि वह बात किसी ऐसी पुस्तक में लिखी है जिसे लोग पवित्र मानते हैं। आप प्रत्येक बात पर स्वयं विचार कीजिए और अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए कि वह बुद्धि संगत है या नहीं। याद रखिए कि भले ही हजारों मनुष्य किसी विषय पर एक मत हों, यदि वे उस विषय में कुछ भी नहीं जानते तो उनके मत का कुछ भी मूल्य नहीं है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे स्वयं विचार करना सीखना होगा, क्योंकि अंधविश्वास संसार की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। आपको इन एक बंधन से अनेक मुक्त करना होगा। आपको इस एक बंधन से अपने इस एक बंधन से अपने को मुक्त करना होगा। हाँ। अन्य लोगों के विषय में भी आपका विचार सही होना चाहिए।
दूसरों के संबंध में जिस विषय में आप स्वयं नहीं जानते, उस पर आपको सोचना ही नहीं चाहिए। यह अनुमान मत लगाइए कि दूसरे लोग सदैव आपके विषय में ही सोचते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे आपके विचार में आपकी हानि होगी, अथवा ऐसी बात कहता है जो आपकी समझ में आप पर लागू होती है, तो भी तुरंत यह मत मान लीजिए इसका उद्देश्य मुझे हानि पहुंचाना है। बहुत संभव है कि उसके मन में आपका ध्यान बिल्कुल आया ही ना हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही परेशानियों में फंसा रहता है और उसके विचार मुख्यतः अपने ही विषय में होते हैं। यदि कोई आपसे क्रोध से बात करे तो यह न समझ लीजिए वह मुझसे घृणा करता है और या मुझे आघात पहुंचाना चाहता है। संभवतः किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी बात ने उसे क्रोधित कर दिया हो और अचानक आपसे भेंट होने पर उसने अपना क्रोध आप पर उतार दिया हो। उसका व्यवहार मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि क्रोध मूर्खतापूर्ण ही होता है। परंतु इस कारण आपको उनके प्रति गलत विचार मन में नहीं लाने चाहिए। मैम गुरुदेव हो के गया आपका। शिष्य मैम बन मैम जाने पर आप सदैव अपने चित्रा मैम विचार की हाँ, चित्रा मैम आपका हो गया। थैंक यू। छोटा है, आपको उसमें से ज्यादा देते। अभी संदीप जी पढ़ेंगे 13 पेज तक। ओके, जो ये गुरुदेव से लेके ये 12 और 13 नंबर का पेज पढ़ेंगे। और किसी के पास बुक नहीं है आई थिंक। राम प्रसाद जी आपके पास नहीं है ना बुक? नहीं है, ठीक है, ओके। सर ठीक, मेरे पास भी नहीं है। हाँ लिंक भेजी है, ज्योति मैम ने ओपन की है, लेकिन वो थोड़ा सा शब्द अलग है, तो ये सेम है। सुनीता जी आप बुक मंगाइए, आप थियोसॉफी में हो, आप पूरा सेट मंगाइए वाराणसी से, आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा कीमत नहीं है उसकी, ये 20 रुपए बुक की कीमत है, खाली 20 रुपए, तो जेरॉक्स करने में भी ज्यादा जाएगा। सर लेकिन उसको आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना? हाँ, अब उसमें से और पुस्तकें हमें करनी है, थियोसॉफी बहुत सारी बुक्स हमें करनी है, तो पूरा ऑर्डर दे के रखी है। आपको ये राम प्रसाद जी भी हेल्प करेंगे या नहीं तो मैं करता हूँ, बुक मंगा के रखिए, बहुत सारी पुस्तकें अच्छी है, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये 100 साल पुरानी बुक है, अभी भी वो अच्छी है, अभी वो यूज हो सकती है ना? हाँ। सर आप वो सेट डाल दो, फिर मैं मंगा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, उनको आप बोल दीजिए, वो तो टोटल इसको 2000 या 2200 होता है, वो पूरी बुक्स आती है। मैं लिस्ट दिखाता हूँ इसकी कितनी है। ठीक है, बहुत सारी बुक आती है उसमें, हिंदी की पूरी बुक्स दीजिए बोले वो आती है, उसमें ठीक से है। हम बुक करेंगे। ठीक है, संदीप जी आप पढ़े। गुरुदेव के शिष्य बन जाने पर आप सदैव अपने विचार की जांच उनके विचार से मिलान करके कर सकेंगे, सत्यता क्योंकि की जांच, शिष्य का नहीं, गुरुदेव के शिष्य बने जाने पर आप सदैव अपने विचार की सत्यता की जांच उनके विचार से मिलान करके कर सकेंगे। मिलान कर सकेंगे, क्योंकि शिष्य का अपने गुरुदेव से एकत्व हो जाता है। इसलिए तत्काल यह जानने के लिए कि उसका विचार गुरुदेव के विचार से मिलता है या नहीं, उसे अपने विचार को गुरुदेव के विचार से मिलाने भर की आवश्यकता होती है। यदि उसका विचार गुरुदेव के विचार से नहीं मिलता तो वह गलत है और वह उसे तुरंत ही बदल देता है। गुरुदेव सर्वज्ञ है, इस कारण उनका विचार आदर्श होता है। जिन लोगों को अभी गुरुदेव ने शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया है, वे ऐसा नहीं कर सकते, परंतु यदि वे क्षण भर ठहर कर विचार कर ले कि गुरुदेव का इस विषय में विचार क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में वे क्या कहेंगे या क्या करेंगे, तो उनको बहुत सहायता मिल सकती है। आपको ऐसी बात कभी न
कभी तो सोच करनी चाहिए जिसकी आप कल्पना न कर सके कि गुरुदेव ऐसा कुछ करेंगे या कहेंगे या सोचेंगे। आपकी वाणी भी सत्य है, सत्य, सही और अत्यक अत्यक ये क्या है, अत्यक अत्युक्ति। अत्युक्त आपकी वाणी भी सत्य, सही और अत्युक्ति रहित होनी चाहिए। रहित होनी चाहिए। किसी मनुष्य के आशय के विषय में शंका मत कीजिए। केवल उसके गुरुदेव ही उसके मन की बात जानते हैं और संभव है कि जिस जिस आशय से वह कार्य कर रहा है वह आपके मन में आया ही न हो। यदि आप किसी के विरुद्ध निंदा की बात में तो उसकी चर्चा न करें। संभव है वह सत्य न हो और यदि वह सत्य हो भी तो उसके विषय में कुछ न कहने में अधिक उदारता होगी। बोलने से पहले भली भांति विचार कीजिए, ऐसा न हो कि आपसे असत्य भाषण हो जाए। आप अपने कार्य में भी सत्यपरायण हो। आप वास्तव में जैसे है उससे भिन्न अपने को दिखाने का कभी प्रयत्न न करें, क्योंकि सब प्रकार का मिथ्याचार सत्य के स्वच्छ प्रकाश में बाधक है और आप में से वह प्रकाश वैसा ही स्वच्छ चमकना चाहिए जैसा स्वच्छ कांच से सूर्य का प्रकाश। यस, थैंक यू। थोड़ा आप है ना, कल थोड़ा आप पढ़िए संदीप जी, पहले वाला जो पार्ट है पूरा आप जब टाइम मिले तो पढ़ना चालू करिए। ये बुक आपके साथ रखे 4 दिन, जब भी हो सके तो पढ़े, आपके लिए बहुत अच्छी है। ये बुक आपके लिए है मोस्टली संदीप जी, आपके लिए, सबके लिए है लेकिन आपके लिए ज्यादा है। आप इसका अध्ययन जो कितना बहुत बार कीजिए। पेज नंबर 14 है। एक ही पेज बचा है, उसके बाद करें। आपको स्वार्थ और निस्वार्थ में आपको स्वार्थ और निस्वार्थ में भी विवेक करना चाहिए। स्वार्थपरता के अनेक प्रकार है और जब आप समझते हैं कि आपने एक रूप में उसका समूल नाश कर दिया है तो वो दूसरे रूप में उतना ही सशक्त होकर फिर प्रकट हो जाता है। परंतु धीरे धीरे आपका मन औरा की सहायता के विचार से इतना भर जाएगा कि आपको अपने विषय में सोचने का ना तो अवसर मिलेगा और ना समय। आपको एक और, ये फिर से पढ़ता हूं, आपको स्वार्थ और निस्वार्थ में भी विवेक करना चाहिए। स्वार्थपरता में अनेक प्रकार है और जब आप समझते हैं कि आपने एक रूप में उसका समूल नाश कर दिया है तो वह दूसरे रूप में उतना ही सशक्त होकर फिर प्रकट हो जाता है। परंतु धीरे धीरे परंतु धीरे धीरे आपका मन औरों की सहायता के विचार में इतना भर जाएगा कि आपको अपने विषय में सोचने का ना तो अवसर मिलेगा और ना समय। कभी कभी हम एक चीज छोड़ना चाहते हैं, सुबह का ये चाय न तो कुछ तो, लेकिन वो हमें डेली मिलता है, कुछ तो कारण होता है वो और मिलता ही रहता है। मेरे साथ हुआ है ऐसा, और अच्छी तरह से आता है। तो हमें हमारा मन जो है सशक्त करना है ना बोलने के लिए। आपको एक और प्रकार से भी विवेक का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा को देखने का प्रयत्न कीजिए। इसमें हवा में सब जगह परमात्मा, ये मानना है, वस्तु में या जीव में भी ये सत्य है, लेकिन हम ऐसा मानते नहीं। ठीक है, आपको एक और प्रकार से भी विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा को देखने का प्रयत्न कीजिए, चाहे वह जीव या वो वस्तु ऊपर से कितनी भी बुरी क्यों न प्रतीत हो। आप अपने भाई को सहायता उसी वस्तु के द्वारा कर सकते हैं जो आप में और उसमें समान है। वो समान वस्तु है ईश्वरीय जीवन।
ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि उस ईश्वरीय अंश को उसके हृदय में कैसे जागृत करें, कैसे उससे संपर्क करें। इसी प्रकार आप अपने भाई को बुराई से बचा सकते हैं। तो सम्मान वस्तु है ईश्वरीय जीवन। यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि उस ईश्वरीय अंश को उसके हृदय में कैसे जागृत करें, कैसे उसमें संपर्क करें। इसी प्रकार आप अपने भाई को बुराई से बचा सकते हैं। तो ये पेज नंबर 14 हो गई है। वैसे 42 पेजेस है, 10-10 पेज है, छोटे छोटे हैं। 4 ही है इसमें। एक है अभी आज विवेक पढ़ा है, दूसरा वैराग्य है, तीसरा है सदाचार और प्रेम। बहुत ये चारों गुण हमें अपनाने चाहिए। वो कैसे अपनाना है वो हम पर है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे। ये संदीप जी ने आज पढ़ा, बढ़िया। नहीं, मैं अभी तक सर किसी मंच पे किताब पढ़ा नहीं हूँ। हाँ वेरी गुड। लेकिन इधर सिर्फ आपको सबको हम पीछे लगते हैं, आप पढ़ो करके। हम सबको बोलते हैं आप पढ़ो। दूसरी जगह हाँ, मंच में आपको ये पढ़ने के लिए दिया जाएगा ऐसा नहीं है। वो खाली प्रेजेंटेशन बना के लेके आएंगे और वो उनका ही बोलते रहेंगे। हमें सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके बाद वो ध्यान करवाते है कि नहीं। ऐसा है। तो हमारा उल्टा है, हम ज्यादा पढ़ाते हैं आपसे ही और हम कम बोलने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। हाँ। हम सब एक है तो एक का मतलब हम एक है और आगे जाना। ठीक है। तो तो इस आपने जो मूवी भेजी थी वो पूरी देख ली? अरे वाह वेरी गुड, देखो। हाँ, इसलिए ये हाँ, पुस्तक आपके लिए है। हम इंट्यूशन से बोलते हैं। सभी का नंबर हो गए, चित्रा मैम का हुआ है, माधुरी जी मैम का हुआ है, ज्योति मैम का हुआ है, अभी सुनीता मैम का नहीं हुआ है, राम प्रसाद जी का हुआ है कि नहीं मुझे याद नहीं। लेकिन कभी कभी एक पुस्तक आती है, वो उस एक इस इधर हमारे जो मंच पे है उसके लिए आती है। तो ये जो बुक है आपके लिए, वो आप बार बार पढ़े इस बुक को। आप इस बुक की बरोबर। आपको ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि क्रियायोग करना चाहिए। कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा हमें लग छोड़ रहा के है। मत कीजिए, हमें छोड़ के मत कीजिए। नहीं नहीं, आपको छोड़ के नहीं। हम सबको छोड़ के मत कीजिए। 9 बजे का तो और 9 एक से व्यक्ति साढ़े ने 10 का एक सबमिट कर। किया था सर हाँ। क्रियायोग के लिए, हाँ। लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। ठीक है। आपको किधर सीखना है तो बोलेंगे, तो हम आपको भी नंबर देते हैं। सिखाने वाले ऑनलाइन भी सिखाते हैं, उधर जाने की भी जरूरत नहीं किधर भी। हाँ सर, ठीक है। वो नंबर दीजिएगा। हाँ ठीक है, आपको नंबर दिया जाएगा। सिखाते हैं, बहुत है, ऑनलाइन सिखाते हैं, विधि है। ठीक है। और यस, आप अच्छा है कि आप संधु जी बोलते हैं, अच्छी बात है। चुप नहीं बैठते, बोलना है हमें, जो भी मन में है बोलना है, चुप नहीं बैठना है। मुझे सीखना है जिन्होंने बाबा जी ने कहा है कि भाई तुम ये सिखाओ करके। हम्म। जैसे गुरु जी को भी बोला गया है कि ये आप। हाँ, आपने पिक्चर अच्छी देखी है, अच्छी लगी ना आपको बुक। हाँ हाँ, हाँ। उनके मैं पहले कई सारे वीडियो देखे हैं, गुरु माई के ना। हाँ। उनके वीडियो में देखा हूँ। वो गुरु माई कहाँ से, मुंबई से है क्या? हाँ, इधर महाराष्ट्र की है। हाँ। महाराष्ट्र की है वो। और उनका भंडारदारा में भी उनका केंद्र है। ओके। हाँ वो कहाँ से, वो मुंबई और वाराणसी काशी का दिखा रहे थे ज्यादातर, इसलिए हमें पता नहीं था। हाँ। ठीक है। यस, और कुछ पूछना है? यस। और किसी कुछ पूछना है? नहीं तो हम ध्यान करवाएंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, जो भी होता है ध्यान करेंगे। पानी पी के बैठे, जिसको पानी पीना है थोड़ा पानी पी के बैठे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम्म। ध्यान में बैठे, विवेक पूर्ण
ध्यान। चलो आंखों को बंद करके बैठे, जो होगा उसे हम करेंगे। आराम से बैठे, आपके जो भी कैमरा है ऑन रखे, आपके लिए अच्छा रहेगा। पत्री जी भी बोलते थे कि ब्रह्मश्री पत्री जी हमेशा बोलते थे कि कैमरा ऑन रखे और ऑडियो बंद रखे। ओके। आंखों को बंद रख के अपनी सांसों के ऊपर देखना है। आराम से करें। हमने जो भी अभी पढ़ा है उसको थोड़ा हम मनन करने की कोशिश करें, जो बोला है, और सांसों पे ध्यान दें। आराम से करना है। ओके? आराम से बैठे। आज का ध्यान मैं खुद ले रहा हूँ, तो आप बंद रखें। आज का जो हमने विवेक सीखा है वो हमारे ध्यान के लिए भी वो बहुत उपयोगी है। बाद में जो हमने लिंक भेजे उसको भी हम पढ़े, अच्छा रहेगा। आराम से पढ़े, आराम से बैठे। जो विवेक है वो बहुत पूर्ण शब्द है, जो सत्य और असत्य के बेसिस पे है। हमारी सांसों पे ध्यान देना है। हमारी जो सांस है उसे आराम से ले और आराम से छोड़े। अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उसको सीधा रखें हमेशा, लेकिन शरीर में कोई तनाव न रखे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा में या गोद में ढीला छोड़ दे, या फिंगर को क्रॉस करके बैठे। हमें हम ध्यानी लोग हैं, गहरी सांस लेने की अभी हमें धीरे धीरे आदत डालनी है। धीरे धीरे गहरी सांस लेने की आदत डालनी, और उसे धीरे धीरे हमें छोड़ना है। हर आती हुई सांस के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर समेट रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ अपने दिन भर के विचारों, चिंताओं और तनाव को बाहर छोड़ रहे हो। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो।
अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, अपने पैरों को ढीला छोड़े, अपने पीठ, कंधों और गर्दन को आराम दे, अपने चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह शांत होने दे। आराम से बैठ। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, अपने पैरों को ढीला छोड़े। वो बोला है। धीरे धीरे शांत, शीतल करना है हमारा शरीर। एट द फीट ऑफ द मास्टर, पुस्तक में गुरु कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा वाहन है, जिसका उपयोग तुम इस संसार में कार्य करने के लिए करते हो। इसलिए इस क्षण शरीर की सभी हलचलों, इसी क्षण शरीर के सभी हलचलों को पीछे छोड़ दे और पूरी तरह स्थिर हो जाए। अपनी गहरी सांसों पे ध्यान दे थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही। अपनी गहरी सांसों पर ध्यान देना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम दूसरा भाग करेंगे। अभी करेंगे गुरु तत्व का आह्वान। अब अपने हृदय चक्र, हार्ट सेंटर पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा फोकस अभी हमारे हार्ट चक्र पे करना है। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक दिव्य, शांत और निर्मल प्रकाश की ज्योति जल रही है। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक दिव्य, शांत और निर्मल प्रकाश की ज्योति जल रही है। ये प्रकाश आपके भीतर के उच्च सो, हायर सेल्फ का है। ये जो प्रकाश है
वो हमारे हायर सेल्फ का है। अपने मन को गुरु के दिव्य चरणों में ले जाए। अपने मन को गुरु के दिव्य चरणों में ले जाए। गुरु केवल एक भौतिक शरीर नहीं है। गुरु केवल एक भौतिक शरीर नहीं है। गुरु वह सार्वभौमिक सत्य है और प्रकाश है। गुरु वह सार्वभौमिक सत्य और प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। अपने मानस पटल पर आपने गुरु या उस परम चेतना द मास्टर की उपस्थिति को महसूस करें। कल्पना करें कि आप उनके सन्मुख बैठे हैं। आपके मानस पटल पर आपने गुरु या उस परम चेतना द हायर मास्टर की उपस्थिति को महसूस करें। कल्पना करें कि आप उनके सन्मुख बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं। उनके दिव्य आभा मंडल औरा से निकलता हुआ प्रेम और शांति का प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को छू रहा है। उनके दिव्य आभामंडल या औरा से निकलता हुआ प्रेम और शांति का प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को छू रहा है। अपने भीतर गहराई से उस भाव को महसूस करें। अपने भीतर गहराई से उस भाव को महसूस करें जो जय कृष्णमूर्ति जी ने पुस्तक के आरंभ में कहा था। उन्होंने आरंभ में ये कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस गुरु के शब्द है जिन्होंने मुझे सिखाया। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उनकी सहायता से मैंने इस मार्ग पर अपने कदम रख दिए हैं। गुरु की इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दे। जो भी गुरु से जो ऊर्जा आ रही है उसको अपने अंदर सीमित कीजिए। दो मिनट में उसी भाव में हमें रहे। हम अपनी इंट्यूशन से गौतम बुद्ध जी का एक बड़ा मूर्ति जमीन से ऊपर आ रहा है, ऐसा देखा। दिव्य ऊर्जावान प्रकाश से चमक रहा है। अग्नि जैसा प्रकाश अंदर है, वो बाहर आ रहा है। बहुत बड़ी मूर्ति है। उससे पहले हमने और एक हमारा जन्म देखा जो हम मत्स्य मुनि के रूप में है। वो एक दीवार के ऊपर बैठ के लोगों को सिखाते थे, जैसे से छूते नहीं थे। ये हमारा 222वां 322वां जन्म है।
सांसों को ले और सांस को छोड़ दे। और भी हमें करना है, 3 मिनट का मौन रखें, गुरु की उपस्थिति और समर्पण का अनुभव करें। अभी हमें करना है विवेक के बारे, जो सत्य और असत्य का बोध है। जो विवेक है वो सत्य और असत्य का बोध, उसके बारे में अभी हम ध्यान कर रहे हैं। भाग तीसरा है। अब हम पुस्तक के पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच अंतर देख पाना। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच अंतर देख पाना। गुरु की शिक्षाओं को अपने अंतर मन में गूंजने दे। गुरु की शिक्षाओं को अपने अंतर मन में गूंजने दे। संसार में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, वे जो जानते हैं और वे जो नहीं जानते। और यही जानना सबसे महत्वपूर्ण है, ये जानना कि ईश्वर की योजना क्या है। ईश्वर की योजना क्या है, ये हमें जानना है। अपने विचारों को देखे। जब आपका मन विचलित होता है तो स्वयं से कहे, मैं यह मन नहीं हूं। मैं ये मन नहीं हूं। मन मेरा एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं विचार करने के लिए करता हूं। मैं इस मन का स्वामी, मास्टर या मास्टर। मैं ये मन नहीं हूं। मन मेरा एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं विचार करने के लिए करता हूं। मैं इस मन का स्वामी हूं। धीरे धीरे हमें विचारों के प्रति तटस्थ, न्यूट्रल हो जाना है। जो विचार केवल अहंकार, ईर्ष्या, भय या स्वार्थ से पैदा होते हैं, वे असत्य और क्षणभंगुर है। जो विचार प्रेम, करुणा, सेवा और ईश्वर से जुड़ते हैं, वही सत्य है। जो विचार प्रेम, करुणा, सेवा और ईश्वर से जुड़ते हैं, वही सत्य है। निश्वासों पे ध्यान देना है। विचार के प्रति तटस्थ हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। जो विचार केवल अहंकार, ईर्ष्या, भय या स्वार्थ से पैदा होते हैं, वे असत्य और क्षणभंगुर है। जो विचार प्रेम, करुणा, सेवा और ईश्वर से जुड़ते हैं, वही सत्य है। अपने भीतर इस विवेक की अग्नि को प्रज्वलित होने दे। अपने भीतर इस विवेक की अग्नि को प्रज्वलित होने दे।
जो भ्रम के हर पर्दे को जला देती है, जो भ्रम के हर पर्दे को जला देती है। अभी थोड़ा मौन रखे, साक्षी भाव से मन और विचारों का निरीक्षण करें। साक्षी भाव से हमारा जो मन है और विचारों का निरीक्षण करते रहे थोड़ी देर के लिए। ध्यान दे खुद पर। सांसों पे ध्यान दे। अभी मन और कर्मों का नियंत्रण। अभी है मन और कर्मों का नियंत्रण करना है। 5 मिनट, 5 या 10 मिनट। विवेक के बाद आता है गुरु हमें 6 प्रकार के मानसिक आचरण
सिखाते हैं। 6 पॉइंट्स ऑफ कंडक्ट, 6 पॉइंट्स ऑफ कंडक्ट हमें गुरु सिखाते हैं। इस समय हम अपने मन की स्थिरता और प्रसन्नता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समय हम अपनी मन की स्थिरता और प्रसन्नता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गुरु कहते हैं तुम्हें अपने विचारों को भटकने नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों को भटकने नहीं देना चाहिए। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ ताकि वो पूरी तरह से हो सके। अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ ताकि वो पूरी तरह से हो सके। अपने मन को बिल्कुल शांत, एक झील की तरह स्थिर कर ले। अपने मन को बिल्कुल शांत, एक झील की तरह करे। एक झील की तरह स्थिर कर ले। यदि कोई पुरानी चिंता, यदि कोई पुरानी चिंता, दुख या अवसाद, डिप्रेशन, यदि कोई पुरानी चिंता, दुख या डिप्रेशन आपके भीतर उठ रहा है तो उसे गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। तो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करे। गुरु की सीख याद रखे, गुरु की जो सीख है उसे याद रखे। उदासी या डिप्रेशन गलत है, उदासी या अवसाद गलत है, क्योंकि ये दूसरों को भी संक्रमित करता है। उदासी या डिप्रेशन गलत है क्योंकि वो दूसरों को भी संक्रमित करता है और उनके जीवन को कठिन बनाता है। तो दूसरों के जीवन में भी कठिनता बनाता है, तो उदास मन रहे। इसलिए अपने भीतर की एक गहरी प्रसन्नता यानी चेयरफुलनेस, गहरी प्रसन्नता, चेयरफुलनेस और अडिग विश्वास, कॉन्फिडेंस, इसलिए अपने भीतर की एक गहरी प्रसन्नता यानी चेयरफुलनेस और अडिग विश्वास यानी कॉन्फिडेंस को जगाएं। आप ईश्वर के अंश हैं, आप ईश्वर के अंश है और गुरु का हाथ आपके ऊपर है, और गुरु का हाथ आपके ऊपर है। इस सुरक्षा और शांति को अपने रोम रोम में महसूस करें। इस सुरक्षा और शांति को अपने रोम रोम में महसूस करें। अभी थोड़ी देर हमें गहरा मौन रखना है, पूर्ण शून्यता और मानसिक स्थिरता का अभ्यास करना है। थोड़ा देर हमें मौन रखना है। सांसों को ले और सांसों को छोड़े। समापन और व्यक्ति करनी है। सांसों पे ध्यान दे। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेके आना है। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेके आना है। महसूस करें कि गुरु की शिक्षाएं, महसूस करें कि गुरु की शिक्षाएं, उनका प्रेम और आपका अपना विवेक
अब आपके भीतर गहराई से स्थापित हो चुके हैं। महसूस करें कि गुरु की शिक्षाएं, उनका प्रेम और आपका अपना विवेक अब आपके भीतर गहराई से स्थापित हो चुके हैं। इस ध्यान से उठने के बाद भी दिन भर के कार्यों में यह विवेक आपके साथ रहेगा। इस ध्यान के बाद भी हमेशा के लिए वो विवेक आपके साथ रहेगा। थियोसॉफिकल सार्वभौमिक प्रार्थना के भाव को अपने भीतर दोहराए। वो क्या है प्रार्थना? हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में स्पंदित है, हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में स्पंदित है, हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में चमक रहा है, हे गुप्त प्रकाश जो हर जीवन में चमक रहा है, हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम जो सबको एकत्व में समेटे हुए हैं, जो सबके जीवन में सबको एकत्व में समेटे हुए हैं। हम सब एक है, हम सब एक है और गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब एक है और गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें खुद को धीरे धीरे बाहर आना है। खुद को हमें थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, अपनी सासों को भी धन्यवाद बोलना है। दोनों हथेलियां, पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हथेलियां आपस में रगड़े। उनसे उत्पन्न ऊर्जा और गर्मी को अपनी आंखों और पूरे चेहरे पे लगाए। एक गहरी और संतोषजनक सांस ले और जब भी सहज महसूस करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। आप सभी को मेरा धन्यवाद इस ध्यान के लिए और इस ध्यान की उपस्थिति के लिए और इस ध्यान करने के लिए। आप सभी को हमारा धन्यवाद। जो आज का जो ध्यान है वो अतुलनीय है। आप हमेशा वो याद रखिए। हम इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आराम से। अपना ऑडियो ऑन रखे, नहीं तो समझ में नहीं आता। यस, संदीप जी बोलिए। सर ध्यान भी गहरा रहा और ऊर्जा भी बहुत थी। हम्म। यस। सर सवेरे में जब भी ध्यान बैठा था ना, तो ऐसा ऐसा ही बैठा था, लेकिन नॉर्मल में ऐसा जम खाया। वो पता नहीं कैसे मैं जम खाया, लेकिन जम खाया। हम्म। हाँ। अच्छी बात है, जम खा रहे हो। यस। क्या मतलब है उसका? जम का ब्लॉकेजेस है ना, ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉक हाँ है ना, उसके कारण हो रहा है। ये है, वो ब्लॉकेजेस निकलने चाहिए ना, हाँ। जैसा पानी। हम्म। और ऐसा सर जो है ऐसा 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 घूमता है। घूमता है तो आप अपनी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो रही है। अब हाँ क्या? हमें शरीर के लिए खाना मिलता था, अभी ध्यान के कारण हमारे आत्मा को खाना मिल रहा है, इसलिए वो प्रसन्न होके ऐसा ऐसा करता है ना। यस, देखो एक प्रसन्नता, आप हमेशा ऐसे प्रसन्न रहे, हमेशा जीवन में। यस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी आप बोलिए। राम प्रसाद जी बोलिए। आत्मबंधन मास्टर। आज मोहन दत्त। ध्यान अच्छा रहा ओके, थैंक यू। और गहरा रहा। एक क्षण के लिए लाइट आई, वाइट आई। हाँ। तो बस एक क्षण की, एक मतलब एक सेकंड के लिए। हाँ। और वैसे तो ठीक रहा ध्यान बाद।
अच्छा है ना, एक क्षण के लिए भी आई तो अच्छे है। यस, थैंक यू। आपका धन्यवाद सर, यूनिवर्स का धन्यवाद। यस, आपका भी धन्यवाद। यस, ज्योति मैम, विवेक, हमारे इधर विवेक भी है, कभी कभी हम देखेंगे उनको, विवेक, उनके लिए उनका ही आज पाठ था, विवेक है। आत्मनिर्भर। आत्मोदन। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। अभी हमें विवेक के बारे में बहुत अच्छा समझ में आया। 14 पेजेस थे विवेक के बारे में, हम बीच बीच में कभी विवेक के बारे में बोल देते थे, तो आज पूरा पाठ हुआ है विवेक के बारे में। यस, सुनीता जी, चित्रा मैम, वंदन सर। आत्मवंदन विवेक जी, बोलिए। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू विवेक। आप, ये दीदी के पास बुक है, ऑनलाइन पढ़े आप, मोबाइल है आपके पास तो ठीक है, दीदी के पास ये लिंक है। बहुत अच्छा ध्यान रहा। यस, थैंक यू मैम। मैं गिरने से बच गई थी नीचे, हाँ, इतनी जोर का झटका लगा कि नीचे जाती अभी। अरे बाप रे, ध्यान में ना। हाँ। ओके, आप संभल के कीजिए, आज का अलग था देखो। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। सुनीता जी, सुनीता जी को कुछ बोलना है या सो गई? वो सो शुभ गई, रात्रि। 10:30 बजे का टाइम है उनका। ठीक है, तो हमें आपका ध्यान लेते लेते, तो हमें हमारा एक जन्म दिखा, एक मुनि का, ऋषि मुनि। अच्छा। उनका नाम मत्स्य मुनि था। हम नागपुर एरिया से थे। उधर एक जंगल, यानी ऐसा क्या बोलते हैं वो, जैसा ग्रास आती है उधर, बहुत उधर के थे। और एक पुराना घर था, क्या बोलते वाड़ा, वाड़ा बोलते, बड़ा घर। तो वो एक पुरानी वो, एक वाल थी या भिंत थी बोल सकते, दीवार थी, उस पर बैठ के हम लोगों को उपदेश करते थे, और किसी को छूने नहीं देते थे, ऊपर ही बैठते थे और सबको ज्ञान बांटते थे। ऐसी भी एक जिंदगी गई, ऊपर ही साथ पुस्तक लेके बैठे थे, तो लोग पूछ के जाते थे कि ऐसा भी है, ऐसा भी एक जीवन गया है हमारा। और क्या हुआ कि बाद में जब ये सत्य असत्य की बात कर रहे, तो एक बार मैंने देखा कि एक गांव था, गांव के बीचों बीच भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति ऐसी आ रही थी ऊपर, पारदर्शी थी, और अंदर एक अग्नि जैसा प्रकाश था उनका। तो वो ऐसा इमर्ज होके आ गई जमीन से, तो वो हमने देख ली, बहुत बड़ी थी। जैसे गणेश जी रहते हैं मुंबई में बहुत बड़े बड़े, वैसी वो मूर्ति थी बड़ी, या 15 या 20 फीट की रही, इतनी बड़ी मूर्ति थी वो। उसको देखा तो, बुद्ध जब आते तो सत्य की बात है, सत्य के राह पे हमें रहना है, वो हम रह रहे हैं उसका वो सूचक है। हम धीरे, हमारे, मैं रहने की कोशिश करता हूँ और भी रहने की कोशिश, और हम सब पर भी उसका असर पड़ेगा। और ये स्पिरिचुअल का जो रास्ता है वो जल्दी आपको फास्ट हो जाएगा। बाकी सब ट्रेन में जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, आप एरोप्लेन से जा रहे हो, इसका मतलब ये है ना। यस, थैंक यू। ऐसे 10:30 बज गए हैं। हर एक वैराग्य है, प्रेम है, और कौन सा और एक गुण है वो करेंगे हम। चारों गुण एक एक दिन में करेंगे, 4 दिन में वो खत्म होती है। उसके बाद की ट्रूथ थियोसॉफी करेंगे, ठीक है। और ये पुस्तक सभी सेट्स मंगाए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए ये है बुक्स, आपको इसका फायदा हो जाएगा, ये हम बोल देते हैं। और आपके पास बहुत पड़ी है, बुक्स ज्यादा हो गई है, दो दो है, तीन तीन है, बांटे ना लोगों को, उसका भी आप पुण्य कमाई। उसको बोलना है कि बुक पढ़े, किसको भी आप दे सकते हो, मैं वैसा करता हूँ, बुक्स देता हूँ लोगों को बिना कुछ मन में रखे। किसी को बुक्स गिफ्ट करनी भी अच्छी बात है, किसी का बर्थडे है, बर्थडे वगैरह है, तो उसको बुक भेंट कीजिए, अच्छा रहता है वो। पढ़े ना पढ़े उसकी बात है, पूछते रहना है बीच बीच में, अरे बुक पढ़ी के नहीं, अरे बुक पढ़ी के नहीं, लेकिन हम खुद पढ़ना है उस बुक को,
हम ना पढ़ के उसको दे दी तो गलत है। है ना राम प्रसाद जी? यस। वो पूछेगा क्यों पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए। यस, ठीक है, पर इधर रुकेंगे। आपको किसी कुछ बोलना है, मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो करेंगे। शुभ रात्रि सर। यस, शुभ रात्रि, टाइम हो गया। यस, कल मिलेंगे 9 बजे। ऑन टाइम आइए, ऑन टाइम खत्म करेंगे। चलो, सबको शुभ रात्रि, शुभ धन्यवाद। रात्रि, धन्यवाद। यस।